हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु फिजिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को यूपी बोर्ड 2023 परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। इसी क्रम में आज हम सभी कक्षा 12 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है पहले चैप्टर का, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो आज हम सभी यही करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, तो आज हम लोग यही करेंगे। इसके लिए दो कंडीशन होता है, दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति होता है अच्छी है और एक होता है निरक्षी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अच्छी स्थिति के लिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q से मिलकर बना है। इसका जो मध्य बिंदु है O है, इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ, और -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अंदर की तरफ, ये होगा E1 और ये हो जाएगा E2। प्लस q से जो P की दूरी होगी वो होगी r-l, और -q से जो P की दूरी होगी वो होगा r+l। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग, मतलब जो भाषा लिखी जाती है वो लिख लेते हैं कि मान लेते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव +q व -q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम लोग +q आवेश से बिंदु P की दूरी लिख लेते हैं। बिंदु P की दूरी जो है वो लिख लेते हैं। तो +q आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो है r-l। ऐसे -q आवेश से बिंदु P की दूरी लिख लेते हैं हम लोग, जो है r+l है। अब हम लोग क्या करते हैं कि +q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ये E1 बराबर होगा 1/4πε0 q/r स्क्वायर। तो ये है, यहाँ से जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा r-l, तो r-l का होल स्क्वायर। फिर -q आवेश से, तो -q आवेश के कारण बिंदु
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हम लोगों का हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। बिंदु P पर परिणाम, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मान लें, और इसको सेकंड मान लें। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर होगा E1 माइनस E2। E1 का मान रख देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस यल का होल स्क्वायर। जो कांस्टेंट है उसको बाहर, मतलब जो कॉमन है उसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q बाहर कर लिए तो हमारे पास बचा 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर। इसको हम सभी सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का जो आएगा वो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q, ब्रैकेट में इसका एलसीएम लेंगे तो जगह R प्लस यल का होल स्क्वायर और R माइनस यल का होल स्क्वायर। इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो E बराबर हो जाएगा हम लोगों का 1/4πε0 Q और ब्रैकेट में A प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस लगा के ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी हम लोगों से, तो R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL और ब्रैकेट हो जाएगा नीचे R प्लस यल का होल स्क्वायर और R माइनस यल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का E बराबर 1/4πε0 Q, ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और प्लस 2RL, माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में नीचे बचेगा R प्लस यल का होल स्क्वायर और R माइनस यल का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल, यल और यल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा E बराबर 1/4πε0 Q, ब्रैकेट में 4RL और नीचे जो बचा हम लोगों के पास R प्लस यल का होल स्क्वायर और R माइनस यल का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0, लिख सकते हैं 2QL लिख लें और यहाँ पे बचेगा इंटू 2R और बटे में हम लोगों के पास बचेगा R प्लस यल का होल स्क्वायर और R माइनस यल का होल स्क्वायर। 2QL इक्वल टू होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो किसी एक आवेश का परिमाण और उनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 2PR और बटे में R प्लस यल का होल स्क्वायर और R माइनस यल का होल स्क्वायर। तो R इज ग्रेटर देन यल, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन यल स्क्वायर। तो R के सापेक्ष यल को हम नगण्य मान लेते हैं, तो हम लोगों के पास जो बचेगा E बराबर होगा 1/4πε0 P 2PR और बटे में R का पावर 2 R का पावर 2, तो R का पावर 4 हो जाएगा। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा R का पावर 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 हो जाएगा 2P और बटे में R का पावर 3। ये हम लोगों का अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता होगी E बराबर 1/4πε0 2p/r का पावर 3। फिर हम लोग अब इसके बाद करते हैं निरक्षीय स्थिति में हम सभी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं स्थिति 2 जो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये एक द्विध्रुव है AB -q और +q से मिलकर बना हुआ है। इसका ये मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्लस है तो ये बाहर की तरफ होगा। और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अंदर की तरफ होगा। ये हम लोगों का है E1, इसको E1 मान लें, इसको E2 मान लेते हैं हम लोग। ये R दूरी पर एक बिंदु P है, ये L और L। तो सबसे पहले हम लोग ये बिंदु P है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। देखो यहाँ पे OA और OA बराबर है OB के, OA बराबर है OB के और बराबर है L। और दूसरी बात है कि OP बराबर है OP, ये है उभयनिष्ठ। अतः AP बराबर होगा BP के, AP बराबर होगा BP के। तो हम लोग सबसे पहले AP ज्ञात कर लेते हैं। तो AP बराबर हो जाएगा AP ज्ञात कर लेते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है तो हम लोग लगा देते हैं पाइथागोरस पढ़ने। तो AP का होल स्क्वायर बराबर होगा OP का होल स्क्वायर और प्लस AO का होल स्क्वायर। तो AP का होल स्क्वायर बराबर होगा OP का मान दिया है R, तो R का होल स्क्वायर प्लस L का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AP का होल स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP बराबर हो जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हम लोगों को मिल गया। तो ये जो दूरी है ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ऐसी इधर की भी जो दूरी होगी तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जो भाषा होता है वो लिख लेते हैं। मान लेते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB प्लस Q व माइनस Q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात ही कर लिए हैं कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, और माइनस क्यू आवेश से जो बिंदु P की दूरी है वो कितनी होगी। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग ज्ञात करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लोगों का E1 हो जाएगा E1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं। इसी प्रकार होगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो हम लोगों का होगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को थोड़ा सा हम और संशोधन कर लेते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और इस रूट को ये वर्ग कैंसिल कर देगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हम लोग देख रहे हैं कि E1 का जो परिमाण है E2 के परिमाण के बराबर है, लेकिन इन दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। जो E1 की दिशा है वो बाहर की तरफ है और E2 की जो दिशा है वो अंदर की तरफ है। तो इन दोनों की दिशाएं जो है एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए हम इसको लंबवत और अनुदिश घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को लंबवत और अनुदिश घटकों में जब वियोजित करते हैं तो इस तरीके से हमको मिलेगा ये हम लोगों का है E1 साइन थीटा और ये है E2 साइन थीटा। ये हो जाएगा हम लोगों का E1 कॉस थीटा और ये हो जाएगा हम लोगों का E2 कॉस थीटा। तो ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E बराबर होगा E1 प्लस E2 के। तो E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो जब दो घटकों में वियोजित करते हैं हम इसको, तो E1 साइन थीटा परिमाण में बराबर लेकिन दिशा विपरीत है, तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। लेकिन E1 कॉस थीटा और जो E2 कॉस थीटा है इन दोनों की दिशा एक होती है, तो इसलिए ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बराबर हो जाएगा E बराबर होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा के। और E1 बराबर है E2 के, इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E1 कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा E बराबर
2E1 cos थीटा के। E1 बराबर है E2 के, E1 बराबर है E2 के, तो ये हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि E बराबर 2E1 cos थीटा। अब हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा E बराबर 2E1 का मान है हम लोगों का, चाहे E1 या E2 का दो कोई भी मान रख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग कॉस थीटा यहाँ से मान निकाल लेते हैं। त्रिभुज APO में कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, जानते हैं हम लोग कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है L और कर्ण का जो मान है वह अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस थीटा का हम लोग यहाँ मान रख देते हैं। तो कॉस थीटा का मान रखने पर कॉस थीटा का मान रखने पर यह हो जाएगा हम लोगों का E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू 1/L बटे में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हम लोगों का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL बटे में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ बचेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बट 2QL इक्वल टू होता है P। तो जहाँ 2QL है वहाँ P लिख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और बटे में इतने की जगह पे P लिख सकते हैं और यहाँ बचा हम लोगों के पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ बचेगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R इज ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर इज ग्रेटर देन L स्क्वायर, मतलब R का जो मान है वो L के अपेक्षा बहुत बड़ा है, तो L को हम नगण्य मान लेते हैं। तो E बराबर हम लोगों के पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और बटे में R स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट R स्क्वायर बचेगा, तो अंडर रूट R स्क्वायर से एक R बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा R। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P बटे R का पावर 3। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम लोगों की निकल के आई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R का पावर 3।